brought to you by New India Assurance. विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये है कि जब मैं बजट भाषण सुन रहा था तो 1 मिनट के लिए मुझे शक हुआ कि ये बजट भाषण कहीं नीतीश कुमार के वित्त मंत्री का तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ब्रेजन ढंग से ये सरकार तय करती है अपनी प्राथमिकताएं, और इस बार बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं वो जाहिर है कि बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं की गई हैं। मखाना बिहार का बहुत पुराना प्रोडक्ट है जी। 10 साल में वित्त मंत्री को, मोदी जी को मखाना बोर्ड की याद नहीं आई। अब मखाना बोर्ड बना रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो मखाना प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उनके ऊपर, वोट के ऊपर असर पड़ेगा। तो पहली मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि मुझे लगा कि नीतीश कुमार के वित्त मंत्री ये बजट पेश कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी प्रतिक्रिया है वो ये है कि बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन सारी बातों को बिल्कुल एक तरफ करते हुए जो मुख्य बात है वो है कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को क्या राहत मिली। अब जहाँ तक मुझे आंकड़ों का ज्ञान है कि देश में करीब 12 करोड़ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, 12 करोड़ लोग। उसमें 6 करोड़ लोग जो हैं वो नील रिटर्न फाइल करते हैं, केवल नाम के वास्ते रिटर्न फाइल करते हैं, और लगभग 6 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। तो 143 करोड़ लोगों के देश में ये 6 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए ये रियायत दी गई है। मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, आप रियायत दीजिए। लेकिन बजट का सारा डिस्कशन जो मीडिया में हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो है। देखो मिडिल क्लास को कितना ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया और कुछ हज़ार करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया तो हो गया। लेकिन जो सबसे मुख्य बात जिस संदर्भ में ये बजट बना है वो है कि देश का जो मार्केट है, शहर का मार्केट, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो शहर के मार्केट हैं वो उदास हैं आज के दिन।